अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वो मिसाल जिस बंदे के लिए बनी थी ना, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो बंदा है जिसने आज तक अपनी टीम की तरफ से एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। ये न्यूजीलैंड से है और न्यूजीलैंड ने इसको इस काबिल भी नहीं समझा था कि इसको एक इंटरनेशनल मैच भी खिलाया जाए अपनी न्यूजीलैंड की तरफ से। और इस रेलू कट्टे कोच को हमने अपनी पाकिस्तानी टीम का हेड कोच बनाया हुआ है। कितनी बड़ी हमारी बदकिस्मती है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी क्रिकेट पर इस टाइम पर वो लोग काबिज हैं जिन्होंने आज तक बल्ला पकड़ के कोई शॉट नहीं लगाया होगा, ना ही उन्होंने आज तक गेंद पकड़ी होगी, लेकिन वो लोग हमारी क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह के रेलू कट्टे कोच ही हमारी किस्मत में, हमारी पाकिस्तान टीम की किस्मत में होंगे, जिस तरह का ये कोच माइक हैसन है। 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर इस कोच ने एक स्टेटमेंट दी थी कल, और अब जो है ना, इसकी जो स्टेटमेंट है उसका हम खुलासा करेंगे और इसने किस तरह पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और टोपी पहनाने की कोशिश की। लेकिन आज हम इसको एक्सपोज करेंगे कि वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल आया है, इसकी जो 2 नंबरी है, ये जो 2 नंबरियां पाकिस्तान के साथ कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सकलैन मुश्ताक, लाडला सुसर का लाडला दामाद, जो मुसलसल पाकिस्तान टीम में खेल रहा है बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और जब उसके साथ में उसका कंपटीटर यानी कि अरफात मिन्हास आता है तो वो परफॉर्म कर देता है, तो साहब को बुरा लग जाता है। और जो सुसर साहिब होते हैं वो टीवी पर बैठकर लोगों से अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं, उसके बावजूद फिर भी बाज नहीं आते। और उनका अरफात मिन्हास को लेकर एक और शर्मनाक स्टेटमेंट सामने आ चुका है। वर्ल्ड कप में वो किसको देखना चाहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी अपना माइक हैसन कोच, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तानी अवाम को। उन्होंने समझा था कि बेवकूफ़ ये लोग हैं, इनको मैं बेवकूफ़ बना लूँगा। आप बेवकूफ़ बना सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा और जिन्होंने आपको कोच रखा पाकिस्तानी टीम का, लेकिन भाई आप पाकिस्तानी लोगों को, अवाम को बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं बना सकते। अब कोच ने स्टेटमेंट दिया है कि पहले ओडीआई में जो हमने विकेट तैयार की थी, उस विकेट पर बॉल घुटने से ऊपर नहीं आ रहा था, इंतहाई बेकार विकेट थी। इस तरह की विकेट पर जीतने से अच्छा है कि आप एक बाउंसी विकेट बनाकर आप मैच हार जाते। लेकिन इस रेलू कट्टे कोच ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की गंदी विकेट तैयार करवाई, और ताकि पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच जीत जाए और इसकी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाए। उल्टा इसकी जो है ना वो कुत्ते वाली शुरू हो गई है। और अब एक तो ये चोरी करते हैं लोग और ऊपर से सीना जोरी। अब इसका स्टेटमेंट आया है उस पिच की जस्टिफिकेशन को लेकर कि हमने वर्ल्ड कप जो है वो खेलना है नमीबिया में और जिम्बाब्वे में, और वहाँ की कंडीशन जो होती हैं वो स्पिन को फेवर करती हैं। तो अब वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं जी, वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्या है। अब कोच के बकौल वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं पाकिस्तान ने, वो नमीबिया और जिम्बाब्वे में खेलने हैं। और वर्ल्ड कप में 3 मुल्कों में होना है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया। अब जो वर्ल्ड कप का लेटेस्ट शेड्यूल है उसके मुताबिक 54 मैचेस वर्ल्ड कप के खेले जाने हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के अंदर, और उसमें से सिर्फ 10 मैचेस नमीबिया और जिम्बाब्वे के अंदर होने हैं। बाकी 44 मैचेस साउथ अफ्रीका के अंदर होने हैं, जहाँ की पिच बाउंसी कंडीशन होती हैं, बॉल स्विंग भी करता है, वहाँ फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है। लेकिन इस रेलू कट्टे कोच का दिमाग इतना काम नहीं करता कि ये स्पिन विकेटों पर पाकिस्तान की तैयारी करवा कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के हालांकि कोई बड़े बॉलर नहीं आए थे, पैट कमिंस, स्टार्क, जब वो आएंगे वर्ल्ड कप में फेस करना पड़ेगा आपको बाउंसी ट्रैक पर, फिर आपकी जो औकात है वो तो पता चल जाएगी। लेकिन आप जब अपनी कंडीशन में भी उनकी जो बी क्लास के बॉलर हैं, जब उनसे आप इतना घबरा रहे हैं, बाउंसी ट्रैक उनको नहीं दे रहे, तो भाई आपका वर्ल्ड कप में जो हाल है वो फिर पता है सबको कि क्या हाल होगा आपका।
مطلب اس ریلو کٹے کوچ کو صرف آج کی فکر ہے. اس نے مئی 2027 کے اندر اس کا کنٹریکٹ ختم ہو جانا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے میں پاکستان کو سپن وکٹیں بنوا کر جتنے زیادہ میچز جتوا سکتا ہوں جتوا لوں تاکہ میرا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ ہو جائے اور ورلڈ کپ میں جو ہماری پھر ہمارا حال ہوگا وہ پھر پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ ہمیں ہر دفعہ اسی طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری تیاری پوری نہیں ہوتی، ہم کنڈیشن کے حساب سے تیاری کر کے نہیں جاتے. تو اس ریلو کٹے کوچ نے ایک بار پھر جو ہے نا وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو. لیکن اب جو ورلڈ کپ کا شیڈیول آیا اس کو لے کر پاکستان جو ہے نا اپنا ایک آدھا یا دو میچز کھیل لے گا کہ نمیبیا اور زمبابوے کے اندر، کیونکہ ٹوٹل 10 میچز ہونے ہیں ورلڈ کپ کے زمبابوے اور نمیبیا کے اندر، اور ساری ٹیموں نے ایک ایک دو میچ ہر ٹیم کے حصے میں آنے ہیں. تو اس ریلو کٹے کوچ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو 44 میچز ہیں، مطلب 90% ورلڈ کپ کے جو میچز ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں ہونے ہیں، اور یہ تیاری کروایا رہا ہے جی پاکستان کو سپن وکٹوں کے لحاظ سے. حالانکہ زمبابوے اور نمیبیا کے اندر بھی فاسٹ بولر کو ہیلپ ملتی ہے. خیر اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کومنٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ثقلین مشتاق، جن کو آج کل کافی زیادہ جلن ہو رہی ہے، نیندیں ان کی حرام ہوئی ہیں اور منافقت اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس بندے کے اندر کہ جب سے عرفات منہاس نے 5 وکٹیں لی ہیں پہلے او ڈی آئی میچ میں، وہ ہضم نہیں ہو رہی ثقلین مشتاق کو. پہلے باسط علی سے اس نے اپنی بےزتی کروائی لائیو ٹی وی کے اوپر آ کر. باسط علی نے ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا ثقلین مشتاق کو کہ شاداب کیسے ٹیم میں آ گیا. تو اس کے بعد جناب اب ثقلین مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ 2027 کی تیاری کو لے کر ہمیں ینگسٹر کو ضرور آزمانا چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے نا ورلڈ کپ میں ہمارے سینئر جو بولر ہیں ان کو لے کر جانا چاہیے. مطلب اتنا زیادہ منافق بندہ ہے. 2017 کی چیمپئن ٹرافی میں شاداب خان کو جب لے کر گئے تھے چیمپئن ٹرافی میں، اس وقت شاداب خان بھی ایک جونیئر بولر تھا، نیا آیا تھا، اور آج یہ صاحب جونیئر کوئی اچھا پرفارم کر دے آ کر تو اس کے بارے میں ان کی یہ لوجک ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے، تو اس کی جگہ ایک سینئر بولر ورلڈ کپ میں جانا چاہیے. تو ثقلین مشتاق صاحب شرم کریں تھوڑی سی. آپ جو منافقت کا آپ نے لبادہ اڑا ہے، اس بندے نے جتنی عزت کمائی ہے نا اپنے کیریئر میں بولنگ سے، اس سے زیادہ عزت جو ہے نا یہ اب جو ہے وہ اپنی گوا چکا ہے. اس سے زیادہ اس کی کتوں والی ہو رہی ہے جو اس کی حرکتیں ہیں اپنے دماد کو بچانے کے لیے. باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ضرور